आयरलैंड के राष्ट्रपति बोले भारत के पक्ष में, अपने लोगों की लगाई क्लास। आयरलैंड में भारतीय इमिग्रेंट्स पर लगातार हो रहे नस्ली हमलों को लेकर आयरलैंड के राष्ट्रपति एमडी हैगिस ने अपने नागरिकों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई है। उन्होंने कहा, भारतीय समुदाय हमारे देश में महान योगदान दे रहा है, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं में। उन पर हमले हमारे समाज की मान्यताओं के खिलाफ है और हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। यह ऐतिहासिक कदम भारत के विदेश मंत्रालय की सख्त पहल का भी नतीजा है। भारत चीन व्यापार सहयोग, चीन का मास्टर स्ट्रोक और इंडियन कंपनी को राहत। यूरोपियन यूनियन के सेंसस के कारण भारतीय नायरा एनर्जी की डीजल शिपमेंट्स मलेशिया व अन्य देशों ने रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन चीन ने ऐसे समय में दोस्ती निभाई। इन रिजेक्टेड शिपमेंट्स को खरीद कर नायरा एनर्जी को जबरदस्त राहत दी। गौर कीजिए, चीन ने ऐसा तब किया जब खुद भी पश्चिमी दबाव में था। यह डील दिखाती है कि आर्थिक दबाव और ग्लोबल एजेंडा के बावजूद भारत चीन रिश्तों में नई ऊंचाई देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट का भारत इंडस वाटर ट्रीटी पर फैसला और भारत का दो टूक जवाब। पाकिस्तान की अपील पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत से कहा कि वह इंडस वेस्टर्न नदियों के प्रवाह को न रोके। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स केवल शर्तों के तहत बनाए। भारत सरकार ने इस फैसले को साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया और दो टूक कहा कि हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जॉइंट प्रोसीडिंग्स को स्वीकार नहीं करते। अब भारत अपनी ज़रूरत के मुताबिक नियमानुसार ही प्रोजेक्ट्स बनाएगा। अमेरिका के यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक बार फिर भारत के ऊपर कमेंट किया है और भारत के लिए रिकसेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ट्रेड नेगोशिएशंस के अंदर भारत थोड़ा सा रिकल्सिटेंट है, लेकिन मुझको लगता है कि हम यानी अमेरिका काफी अच्छी पोजीशन के ऊपर है। अब जो यहाँ पर अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी ने भारत के लिए रिकल्सेंट शब्द का इस्तेमाल किया है, जब कोई इंसान या ग्रुप जिद्दी हो, अथॉरिटी को फॉलो ना करे, रूल्स के अगेंस्ट चले और कोऑपरेट ना करे, यानी कि बात ना मानने वाला। अमेरिका ने दावा किया है कि भारत ट्रेड नेगोशिएशन में सहयोग नहीं कर रहा है। यह कमेंट बताता है कि भारत डब्ल्यूटीओ और ग्लोबल ट्रेड वार्ताओं में अमेरिका के दबाव में आगे नहीं झुक रहा, अपनी शर्तों और राष्ट्रहित के ऊपर ही खड़ा होकर काम कर रहा है। भारत रूस संबंध, जयशंकर की मॉस्को यात्रा फाइनल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते 21 अगस्त को मॉस्को में रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के लगातार दबाव और पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी के बीच भारत ने रूस को टाइम टेस्टेड फ्रेंड मानते हुए साझेदारी और मजबूत करने का इरादा साफ जता दिया है। हमारा उद्देश्य आपको अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों, डिफेंस, विदेश नीति और ग्लोबल अफेयर्स की सबसे ठोस, प्रामाणिक और भारत केंद्रित खबरें देना है। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।